अजमेर की आना सागर झील इन दिनों प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। सर्दियों के मौसम में इस झील की सुंदरता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है जब हजारों किलोमीटर दूर से आए प्रवासी पक्षी यहां पर डेरा डालते हैं। झील का नीला पानी, दूर दूर तक फैली हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर के एक अद्भुत माहौल बनाती है जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। आना सागर झील के आसपास की इन तस्वीरों को कैद करने के लिए और देखने के लिए, निहारने के लिए दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां पर आते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से भी यहां पर लोग इसी झील को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान में जब पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और उसके आधार पर ही आना सागर झील को डेवलप करने के लिए भी जो काम किए जा रहे हैं, और क्या उसमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों की ये बहुत ज्यादा पसंदीदा जगह है। और ऐसे में सर्दियों के समय इस झील की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा होने लगती है और क्योंकि यहाँ पर कई हजार किलोमीटर दूर से जो प्रवासी पक्षी आते हैं, यहाँ पर आते हैं, डेरा डालते हैं, और इस झील का जो नज़ारा इन पक्षियों की वजह से नजर आता है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और इसीलिए इस झील को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए यहाँ पर कई अलग अलग स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इन प्रयासों के तहत ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जब प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं तो क्या मनमोहक तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देती हैं। राजस्थान की सरकार इस आना सागर झील को डेवलप करने के लिए क्या विचार कर रही है, आने वाले समय में इस झील को विकसित करने के लिए क्या और कोशिशें की जा रही हैं, कैसा इन पक्षियों का सफर रहता है और कितने समय बाद ये पक्षी आते हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए ये समय क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आना सागर झील पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आना सागर झील अजमेर के एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के दादा राजा अर्णोराज चौहान ने करवाया था। पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था और राजा अर्णोराज के नाम पर ही इस झील का नाम आना सागर रखा गया है। आपको बता दें कि आना सागर झील लगभग 13 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है और ये अजमेर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। अजमेर के आना सागर झील के पास देख सकते हैं जो पेलिगन है वह करीब 200 से 250 की संख्या में हैं और यहाँ पर जो पेलिगन हैं उन्हें लोग दूर दराज से देखने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताया जाता है कि यहाँ पर जो पेलिगन है वह आना सागर झील में मौजूद मछलियों का भोजन यहाँ पर इनको सरलता से, आसानी से यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से यह हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यहाँ पर आते हैं। और बताया जाता है कई जो पेलिगन पक्षी हैं वो यहाँ पर अंडे भी दे देते हैं और अंडों से जब इनके बच्चे निकलते हैं और वे उड़ने लायक हो जाते हैं तब तक वो यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल आना सागर झील में इनके आने से जो लोग हैं, जो माहौल है वो काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। आना सागर झील हर साल प्रवासी पक्षियों का स्वागत करती है, लेकिन कुछ सालों में प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यहाँ पक्षियों की संख्या में गिरावट देखी गई थी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद झील की सफाई और संरक्षण पर जोर दिया गया, जिससे पक्षियों के लिए अनुकूल स्थान बन गया। इस साल झील में 53 प्रजातियों के हजारों पक्षी देखे गए हैं। इनमें डाल्मेशियन पेलिकन, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, स्पूनबिल, नॉर्दर्न शॉलर, व्हाइट हेडेड गर्ल, कॉमन गर्ल, ग्रेट कॉर्मोरेंट्स, ये सभी प्रवासी पक्षी आना सागर झील पर देखे जा रहे हैं। पेलिकन्स की मौजूदगी ने झील की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। ये पक्षी झील में मछलियों का शिकार कर भोजन करते हैं और झुंड में उड़ान भरते हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। लोगों का और जानकारों का कहना है कि शाम तक जो पेलिकन की संख्या है वो किनारों पर आकर ज्यादा हो जाती है और एक पेलिकन का अगर वजन की बात करें तो 10 से 15 किलो का यहाँ पर होता है। आना सागर झील पर पर्यटकों की तादाद इनको देखने के लिए लगातार बढ़ रही है। ये आप देखें, एक बोट है जो कि आना सागर झील में
बीचों बीच है और पक्षी हैं वो इस पर यहाँ पर धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा ही शानदार नजारा, ये देखें कितना मन को सुकून देने वाला यहाँ पर दृश्य है और लगातार सौंदर्य इन पक्षियों के द्वारा लगातार अजमेर की आना सागर झील का जो सौंदर्य है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सौंदर्यीकरण की बात करें, चार चांद लगा दिए इन पक्षियों ने, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अजमेर का तो ये आना सागर झील हृदय है, ये एक तरह से कहा जाए तो। और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से ये एक एंटी डिप्रेसेंट है, ये झील। इसके किनारे आके बहुत सुकून मिलता है। और सर्दियों में तो ये जो इतनी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं दूर दूर से उड़ के, साइबेरियन बर्ड्स हैं, डक्स हैं, स्वान्स हैं, जो भी हैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक का ये बहुत अच्छा स्पॉट है हम सबके लिए। और चौपाटी नाम से तो प्रसिद्ध है ही, आसपास इतने सारे अब रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो सब तरह का यहाँ साधन उपलब्ध है और ये मेरे लिए बहुत प्रिय जगह है। ये जो प्लीजेंस बर्ड्स आए हुए हैं, इनके बारे में पेलिकन्स, जी 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 जी। क्या कहेंगे, किस तरीके के उड़ते हैं, क्या कब कब आते हैं कुछ? हाँ सर, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, पर हाँ मैं यही सुना है मैंने कि कई मील दूर से ये उड़ के आते हैं, विदेशों से आते हैं, कोल्ड प्लेसेस से आते हैं, यहाँ गर्माहट की तलाश में यहाँ उड़ के आते हैं। और आराम से हम मनोरंजन का साधन तो हमारे लिए है और स्वयं के लिए अपनी सुरक्षा का साधन है। देखिए, जो राजस्थान में कई झीलें हैं, वहाँ पर लगातार इस तरीके के साइबेरियन पक्षी नहीं आते हैं ये, लेकिन अजमेर जो ऐसा झील है जहाँ पर साइबेरियन पक्षी सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। इनको देखने का एक मनमोहक दृश्य काफी अच्छा लगता है। एक चौपाटी भी है साथ में, ये उड़ते वगैरह देखते हैं इनको तो बहुत ही अच्छा सुंदर महसूस करते हैं कि अब जो विदेशी जो पक्षी हैं जो विदेश से आज हमारे शहर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात है, इसलिए शहर में आ रहे हैं। और बहुत बड़ा झील है ये, इसलिए बहुत अच्छा लगता है इसको देखने के लिए। चलिए, आप भी यहाँ पर आए हैं आना सागर में, कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी को देख के बहुत अच्छा लगता है और आना सागर के अंदर ही ये अजमेर के अंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। सर्दी के मौसम के अंदर ये पक्षी यहाँ पर अजमेर के अंदर आ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखी, बहुत सारा पानी देखा। वीकेंड्स पे यहाँ पे आते रहते हैं, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। पानी में ठंडा ठंडा लगता है, फील होता है, अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत। जो बड़े पक्षी आए हुए हैं उनके मूवमेंट देखते हैं। हाँ, उनको फीड कराते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हमेशा तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे नहीं होती, ये कुछ ही पीरियड के लिए यहाँ पे आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इनको हम लोग खाना भी खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होती हैं और आवाज़ें भी करती हैं अलग अलग, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। अजमेर शहर में आने वाले पर्यटक चाहे वो ब्रह्मा मंदिर आए हों या पुष्कर के दर्शन करने आए हों या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए आए हों, आना सागर झील का आनंद लेना नहीं भूलते। झील के किनारे बसी चौपाटी पर बैठकर लोग पक्षियों को निहारते हैं, जबकि कुछ लोग बोटिंग करके नजारों को कैमरे में कैद करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं नाव के, उनके एक एम्प्लॉई हैं तरुण जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। तरुण जी, यहाँ पर जो ये पेलिकन पक्षी आए हुए हैं, इसकी वजह से लोगों की तादाद कितनी बढ़ रही है? बहुत बढ़िया, अभी तक तो बहुत ज्यादा, मतलब लोग देखने आते हैं, इनको ज्यादा देखने आते हैं, इधर आते हैं और अपने बाहर इधर ही आते हैं, मतलब सब जगह आते हैं और ज्यादा इधर ही आते हैं बस। कैसे क्या 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 करते हैं? फोटोग्राफी करते हैं? फोटोग्राफी करते हैं और उनको जो भी होता है खाने पीने का, ब्रेड ये सब डालते हैं बस। आप भी इनको रोजाना बहुत देर तक देखते हो? हाँ। क्या करते हैं ये बस ऐसे पानी में डोलते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं बस। कभी यहाँ बैठ जाएंगे, कभी वहाँ बैठ जाएंगे। कभी आपकी बोट पे भी बैठ जाते हैं? हाँ, बोट पे भी बैठ जाते हैं। सुबह जब बोट खोलने जाते हैं तब बैठे रहते हैं, हमको देख के फिर उठ जाते हैं। ब्रेड खाते हैं और ये मछली खाते हैं बस जी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तरुण जी ने जानकारी दी है कि जब ये वोट डालते हैं, वोट चलाते हैं, तो तमाम इनकी वोटों पर भी जो पेलिकन पक्षी हैं वो बैठ जाते हैं। कहने का मतलब डेरा जमा लेते हैं और इनको भी काफी अच्छा लगता है। और अब देख सकते हैं हम एक यहाँ पर एक खंडर नुमा एक कमरा है जहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पेलिकन पक्षी हैं वो बैठे हुए हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हवाई यात्रा करके वे यहाँ पर पहुंचते हैं और आना सागर झील में अपना 4 से 5 महीनों के लिए डेरा यहाँ पर जमा लेते हैं। सभी जो पर्यटक हैं आते हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई फोटो खींचता है और कोई रील इन पक्षियों की बनाता है।
जानकारी के अनुसार यूरोप और मध्य एशिया के ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही शीतकालीन प्रवास पर आने वाले जलीय पक्षियों में सबसे बड़े आकार वाले पेलिगन या हवासील पक्षियों का अस्तित्व मछलियों के ठेकों के कारण यहाँ पर खतरे में पड़ता भी नजर आता है। और इस मौसम में जो जिला प्रशासन है, सरकारी नुमाइंदे हैं, वह मछली पालन पर यहाँ पर रोक लगा देते हैं। किसी प्रकार की कोई भी मछली को पकड़ने की कोई अनुमति नहीं रहती है। यहाँ देखें, जैसे ही जो कि इंसानी मूवमेंट पास में होता है तो वह उड़ जाते हैं, दूसरी जगह पर अपना डेरा यहाँ पर जमाते हैं। अजमेर के वैशाली नगर से लेकर महावीर कॉलोनी तक झील में प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। झील में साफ पानी और प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होने से पक्षियों को यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर्दियों में आना सागर झील का ये मनोरम दृश्य न केवल अजमेर के लोगों के लिए बल्कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए भी यादगार अनुभव बन जाता है। ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर ठिकाना बनकर पर्यावरण संरक्षण का शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। आना सागर झील के बारे में क्या जानते हैं, क्या सुना आपने? आना सागर की झील के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना है कि झील है, बोटिंग है वगैरह है। तो आज देखने का मौका मिला, कई सालों बाद छुट्टी कर गया है शॉप की, तो देखना चाहे थे। मौसम के हिसाब से मैंने कि चलो ठंडी हवा का वो थोड़ा मजा लेंगे। पक्षी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है इस तरफ, माशाल्लाह बहुत बढ़िया ठंडी हवा है, पक्षियों के साथ अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन कुरैशी। मोहम्मद मोहसिन कुरैशी हैं, जो कि देखिए जयपुर से आए हैं अपनी फैमिली के साथ में। और साथ के साथ में सबसे बड़ी बात यह है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत करने जो भी लोग आते हैं, जायरीन आते हैं, वो आना सागर झील जरूर आते हैं। और झील में जो विदेशी पक्षियां हैं उनको भी यहाँ पर जो देखने आते हैं, उनको भोजन जो ब्रेड वगैरह है वो यहाँ पर डालते हैं। तो कुल मिलाकर अजमेर की आना सागर झील में पेलिगन पक्षियों की लगातार संख्या बढ़ रही है और उनकी अटखेलियां जो हैं वो देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं।